टाटा कैपिटल से होम लोन कैसे लेना है? जब भी हम लोग होम लोन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है या तो किसी सरकारी बैंक से होम लोन लेते हैं या किसी प्राइवेट बैंक से होम लोन लेते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी कैपिटल फर्म है जो आपको बहुत ही कम ब्याज दर पे होम लोन देती है। उन्हीं में से एक है टाटा कैपिटल। आज ये समझेंगे कि टाटा कैपिटल में जो लोग होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं उनका लोन अप्रूव क्यों नहीं होता, क्या कारण है कि लोन रिजेक्ट हो जाता है। टाटा कैपिटल में होम लोन अप्लाई करने के लिए आपको सभी इसके टर्म एंड कंडीशन को समझने पड़ेंगे, अप्लाई करने के प्रोसेस को समझने पड़ेंगे। आपको यह बता दूं कि होम लोन लेने का प्रोसेस जितना सरकारी बैंकों में है, जितना प्राइवेट बैंकों में है, उन सबसे कम प्रोसेस है टाटा कैपिटल में होम लोन लेने का। और एक खास बात यह भी है कि टाटा कैपिटल में जब आप होम लोन लेते हो तो उसमें आपको बहुत सारे स्कीम्स मिल जाते हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो जिस कैटेगरी में आप होम लोन लेना चाहते हो आप टाटा कैपिटल से होम लोन ले सकते हो। चलिए समझते हैं टाटा कैपिटल से होम लोन लेने के पूरे प्रोसेस को। यहां जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से समझिएगा। टाटा कैपिटल में होम लोन के लिए इंटरेस्ट रेट में भी कैटेगरीज डिवाइड की गई है। जैसे कि अगर कोई भी नौकरी पेशा आदमी है उसका ब्याज दर जो है 8.75% से स्टार्ट हो जाएगा। वहीं कोई भी व्यक्ति जो है बिजनेस कर रहा है या फिर गैर नौकरी पेशा है उस कंडीशन में उसका ब्याज दर जो है 8.85% से स्टार्ट होता है। और आपको बता दें कि अगर आप एफोर्डेबल हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में जो है आपका ब्याज दर 10.10% से स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ ब्याज दर को आपको नोटिस नहीं करना है, ब्याज दर के अलावा जो अलग अलग तरह की फीस ली जाती है उस पे भी आपको ध्यान देना है। और एक बात आपको बता दूं कि ब्याज दर आपको कम लगता है अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है। सबसे पहले आप ये समझेंगे कि किस राज्य में टाटा कैपिटल जो है होम लोन पे डिस्काउंट देती है और किस राज्य में नहीं देती है। इसके लिए आप अपना राज्य कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई में बता दूंगा कि आपके यहां टाटा कैपिटल का एक्यूरेट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। अब ये समझते हैं कि टाटा कैपिटल का इंटरेस्ट के अलावा और किस तरह का फीस है। जब आप किसी प्राइवेट बैंक से होम लोन लेने जाएंगे तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा प्रोसेसिंग फीस को लेकर। उन्होंने बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन बनाए कि इतना तक में इतना प्रोसेसिंग फीस लगेगा, इससे ज्यादा लोगे तो इतना लगेगा। लेकिन टाटा कैपिटल के होम लोन में यह बात क्लियर बता दी गई है कि आपको प्रोसेसिंग फीस जो है मात्र 2% का लगेगा। दूसरा चीज जो आपको समझने वाला है, फोरक्लोजर फीस नहीं लेता है टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल में अगर आप अपना समय से पहले पैसा जमा कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपको कोई भी फीस नहीं लगेगा। तीसरा चीज जो आपको समझना है कि कई लोग ईएमआई में देर करते हैं तो उस कंडीशन में उनको 2% अधिक पेमेंट करना पड़ सकता है। यह भी अलग अलग टर्म एंड कंडीशन हो सकता है, इसके लिए भी आपको राज्य के हिसाब से कमेंट करना होगा। दूसरा चीज आपको यह समझना है कि कलेक्शन एजेंसी का कोई फीस नहीं है। लीगल चार्ज का कोई जो ओरिजिनल चार्ज लगेंगे वही है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज जो है टाटा कैपिटल आपसे नहीं करेगी। अब यह समझिए कि टाटा कैपिटल जो है बहुत सारे लोन स्कीम्स चलाती है अलग अलग। आपके लिए सबसे बेस्ट लोन स्कीम कौन सा होने वाला है इसको समझिए और फिर देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। अब मैं आपको टाटा कैपिटल के होम लोन का दो सबसे पॉपुलर स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें सबसे ज्यादा लोन टाटा कैपिटल देता है। उनमें सबसे नंबर 1 पे आता है टाटा कैपिटल होम एक्सटेंशन लोन। इस लोन का खासियत यह है कि इस लोन को लेकर आप अपने घर का मरम्मत करवा सकते हैं, घर को रेनोवेट करवा सकते हैं, घर को बड़ा बना सकते हैं, घर को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा चीज जो समझना है, इसमें आपको 2 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ तक का लोन दिया जाता है और 30 साल का आपको समय मिलता है कि 30 साल में आप इसको चुका सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है वो है टाटा कैपिटल का अफोर्डेबल हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन जो है ये शुरू हो जाता है 2 लाख रुपए से, लेकिन इसमें आपको घर बनाने के लिए नहीं बल्कि नया घर या फिर नया फ्लैट खरीदने के लिए लोन दिया जाता है। 2 लाख रुपए से ये शुरू है और इसका कोई लिमिट नहीं रखा गया है। जैसी आपका इनकम होगा उस हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। इसको भी चुकाने के लिए आपको 30 साल का समय मिलता है। अब ये समझिए कि मकान बनाने के लिए टाटा कैपिटल किस तरह का लोन देता है। कई लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि टाटा कैपिटल जो है कौन सा लोन देता है घर बनाने के लिए। तो आपको बता दें कि टाटा कैपिटल का सेल्फ कंस्ट्रक्शन होम लोन जो है ये इसीलिए दिया जाता है ताकि आप अपने मनपसंद घर को बना सकें। आपको ये बता दूं कि टाटा कैपिटल का जो सेल्फ कंस्ट्रक्शन लोन है इसमें आप अपने प्लॉट पे अपने पसंद से घर बनवा सकते हैं और इसके लोन की राशि की बात करें तो ये 5 लाख रुपए से शुरू होती है और 5 करोड़ रुपए तक का आप इसमें लोन ले सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अदर होम लोन की तरह इसमें भी आपको 30 साल का समय मिलता है जिसमें आप आसान ईएमआई में लोन चुका सकते हैं। सेल्फ कंस्ट्रक्शन लोन जो है टाटा कैपिटल का बहुत ही पॉपुलर लोन योजना है। दूसरा जो लोन योजना पॉपुलर है वो है टाटा कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर। बैलेंस ट्रांसफर का मतलब होता है कि आपका पहले से अगर कहीं होम लोन चल रहा है तो उस कंडीशन में आप उस होम लोन को टाटा कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके बाद उसको टाटा कैपिटल के ब्याज के अनुसार चला सकते हैं। आपको बता दें कि ये चारों स्कीम जो थे
जैसे टाटा कैपिटल के बहुत ही पॉपुलर थे। इसके अलावा टाटा कैपिटल का प्लॉट लोन का भी स्कीम है, उसके लिए मैं अलग वीडियो लाके आपको बता दूंगा। अब ये समझिए कि इन स्कीम्स को फायदा उठाने के लिए आपका क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन फायदा उठा सकता है और कौन लोग इसका फायदा नहीं उठा सकते। अब एक और चीज जो है समझने वाली है कि टाटा कैपिटल में आपको टोटल कितने पैसे का होम लोन मिलता है। तो आपको यह बता दूं कि आपका जॉब का प्रोफाइल, आपका क्रेडिट स्कोर, आपका मंथली इनकम, आपका टोटल ग्रॉस ईयरली इनकम, इन सभी को जोड़कर कैलकुलेट किया जाता है कि आप कितना लोन ले सकते हो और कितना लोन आपको दिया जाएगा टाटा कैपिटल में। दूसरा चीज जो समझने वाला है कि आपका उम्र जो है वो 24 साल से लेके 65 साल तक होना चाहिए। आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या फिर कोई प्रोफेशनल वर्क करते हो, इन तीनों कंडीशन में आपको टाटा कैपिटल से होम लोन मिल जाएगा। बस आपको एक शर्त पूरा करना है, जॉब वालों के लिए मिनिमम इनकम जो होनी चाहिए वो 30,000 होनी चाहिए, और जो लोग बिजनेस करते हैं या फिर प्रोफेशनल लोग हैं वो कम से कम 2 साल से 3 साल से ये काम करते हुए होने चाहिए। अगर 2 से 3 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है तो उस कंडीशन में आपको टाटा कैपिटल से लोन मिल जाएगा। अब सबसे जरूरी बात है सिविल स्कोर। सिविल स्कोर देखे बिना आपको कोई भी लोन नहीं देता। यहां टाटा कैपिटल के होम लोन में भी आपका सिविल स्कोर अगर 750 से ऊपर है तो उस कंडीशन में आपको होम लोन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब इन सब को समझने के बाद जो सबसे जरूरी चीज है समझना कि क्या क्या पेपर्स आपके पास होने चाहिए टाटा कैपिटल में होम लोन अप्लाई करने के लिए। अदर बैंकों की तरह टाटा कैपिटल में भी आपको सारे पेपर्स जमा करने पड़ते हैं होम लोन के लिए। सबसे पहला पेपर जो होता है वो आपका आईडी होता है। जो लोग जॉब करते हैं या फिर जो लोग बिजनेस करते हैं दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कुछ भी जमा कर सकते हैं अपना आईडी प्रूफ करने के लिए। दूसरे नंबर आता है पते का प्रमाण पत्र। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बता दूं, वो अपना पहचान पत्र जमा कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल जमा कर सकते हैं, पानी का बिल, बिजली का बिल, कोई भी बिल जमा करके वो ले सकते हैं। तीसरा चीज जो है आयु का प्रमाण पत्र। उसके लिए आप अपने 10th की सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड का कॉपी जमा कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका एज लिखा हुआ हो आप उसको जमा कर सकते हैं। चौथा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब करने वालों के लिए वो होता है उनका सैलरी स्लिप। पिछले 6 महीने से लेकर 2 साल तक का सैलरी स्लिप आपसे मांगा जा सकता है, क्योंकि इसमें पहला शर्त यही रखा गया है कि कम से कम आप जॉब जो है 2 साल से कर रहे होने चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए उनके पास पिछले 2 सालों का आईटी रिटर्न होना चाहिए, या फिर किसी चार्टर अकाउंटेंट से जो उन्होंने ऑडिट करवाया है उस ऑडिट की रिपोर्ट होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं जो लोग जॉब करते हैं या फिर जो लोग बिजनेस करते हैं। इन सब के अलावा जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हो जाता है कि उनको अपने बिजनेस को प्रूफ करना होता है। इसके लिए आप अपनी जीएसटी आईडी वगैरह जमा कर सकते हैं। ये सारे पेपर जमा करने के बाद आपको एक चीज और समझना है कि आपके ऊपर कोई पहले से लोन डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस चलता हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये सभी चीज नहीं है तो आप टाटा कैपिटल में होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखिए कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और कैसे इसको अप्लाई करना है। देखिए टाटा कैपिटल के होम लोन के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड चलाए जाते हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारे फ्रॉड चलाए जाते हैं। तो इस चीज से आपको सावधानी बरतनी है। इस वेबसाइट को आप नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। वेबसाइट का नाम है www.tatacapital.com। इस तरह का मिलता जुलता वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है, सेम इसी वेबसाइट पे जाना है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको वेबसाइट का लिंक भी आपको दे दूंगा आपके रिप्लाई में। सबसे पहले जब आप वेबसाइट खोलोगे तो वहां अप्लाई करने का प्रोसेस आएगा, उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसेस पे क्लिक करोगे यहां आपको सबसे पहले सिटी का नाम भरना है, उसके बाद दूसरा भरना है टाइप ऑफ लोन। जितने तरह का मैंने लोन बताया आपको घर बनाना है या फिर घर खरीदना है, अगर आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। उनमें से जो टाइप होगा वो फिल करना है आपको। यहां पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। ये सब करने के बाद आप वहां पे अपना इंक्वायरी डालोगे। उसके बाद टाटा कैपिटल की तरफ से आपको कॉल आता है और वो आपको एप्लीकेशन का सारा प्रोसेस जो है कॉल पे ही ऑन कॉल करवाते हैं, या फिर टाटा कैपिटल के एजेंट आपके घर पर आकर इस लोन के प्रोसेस को अप्लाई कर देते हैं। टाटा कैपिटल के लोन में अप्लाई करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट करना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। दूसरा चीज जो आपको समझना है कि सरकार की बहुत सारी होम लोन की योजनाएं आती है, हर राज्य की अलग अलग योजनाएं आती है, केंद्र सरकार की अलग से योजना आती है। पिछले साल भी शहरी आवास योजना का बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया और बहुत सारे लोग फायदा उठाने से चूक गए। तो जैसे ही अपडेट आएगा उसका
उसका अपडेट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। दूसरा चीज जो समझना है कि एसबीआई से होम लोन लेना हो, एक्सिस बैंक से होम लोन लेना हो या फिर किसी भी प्राइवेट बैंक से होम लोन लेना हो, इन सब पे आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर देना, उसका जवाब जरूर दूंगा। और आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके रिप्लाई में आपको दे दूंगा। कल मिलते हैं सरकार से जुड़ी हुई एक नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, होम लोन का जो भी अपडेट होगा आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।